काला साया, एक गांव परिचय। कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव कचरिया की है। यह गांव अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। मगर एक दिन एक अजीब और भयानक घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। यह कहानी उस घटना के बारे में है और उन लोगों के बारे में जो इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगे पात्र। एक रामलाल 55 वर्ष। विशेषता, गांव के मुखिया, गंभीर और समझदार। 2 सीता देवी 50 वर्ष। विशेषता, रामलाल की पत्नी, धार्मिक और दयालु। 3 गिरधारी 30 वर्ष। विशेषता, गांव का नौजवान, होशियार और निडर। 4 रूपा 25 वर्ष। विशेषता, गिरधारी की पत्नी, सुंदर और तेज तर्रार। 5 बंसी 40 वर्ष। विशेषता, गांव का पुलिस वाला, ईमानदार और मेहनती। कहानी की शुरुआत। गांव कचरिया में एक अजीब और रहस्यमयी घटना घटी। रामलाल के खेत के पास एक अधजली लाश मिली। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सबने मुखिया रामलाल से मदद की गुहार लगाई। रामलाल ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस जांच। बंसी, गांव का पुलिस वाला, जांच के लिए मौके पर पहुंचा। गिरधारी और रूपा भी उसके साथ थे। बंसी ने लाश की हालत देखकर अंदाजा लगाया कि यह कोई साधारण हत्या नहीं है। लाश की पहचान करना मुश्किल था क्योंकि चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। गिरधारी की खोज। गिरधारी ने लाश के पास एक टूटी हुई चूड़ी और कुछ जले हुए कपड़ों के टुकड़े पाए। उसने तुरंत रामलाल और बंसी को बताया। यह चूड़ी गांव की ही किसी महिला की हो सकती थी। बंसी ने चूड़ी और कपड़ों के टुकड़ों को सबूत के तौर पर लिया। गांव में अफवाहें। गांव में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि यह किसी तांत्रिक की करतूत है, जबकि कुछ ने इसे पुरानी दुश्मनी का परिणाम बताया। रामलाल ने सभी को शांत रहने और पुलिस की जांच में मदद करने की अपील की। सत्य की खोज। बंसी और गिरधारी ने गांव के हर घर की तलाशी ली। एक दिन उन्हें पता चला कि गांव की एक लड़की, लीला, पिछले कुछ दिनों से गायब है। लीला, जो 22 साल की थी और सफेद सलवार कमीज पहनती थी, काफी दिनों से नजर नहीं आ रही थी। लीला का सच। जांच में पता चला कि लीला का एक स्थानीय तांत्रिक, पंडित महेश, के साथ प्रेम संबंध था। महेश, जो 45 वर्ष का था, काले कपड़े पहनता था और सांवला रंग का था, गांव में अपने तंत्र मंत्र के लिए कुख्यात था। जब बंसी ने महेश को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने सच उगल दिया। महेश की कहानी। महेश ने बताया कि लीला उसके पास आई थी क्योंकि उसे अपने प्रेमी से शादी करनी थी, लेकिन उसके परिवार ने मना कर दिया था। महेश ने लीला से कहा था कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन इसके बदले में उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। लीला मान गई, लेकिन जब महेश ने उसे जलाने की कोशिश की तो वह भागने लगी। इसी दौरान महेश ने उसे पकड़कर मार डाला और उसके शरीर को जलाने की कोशिश की। न्याय। महेश को गिरफ्तार कर लिया गया और गांव में न्याय का विश्वास फिर से स्थापित हो गया। रामलाल और बंसी ने मिलकर गांव को इस भयानक अनुभव से उबारा। गांव कचरिया ने एक बार फिर अपनी शांति और सादगी को वापस पाया, लेकिन यह घटना सबके दिलों में एक काला साया बनकर रह गई। उपसंहार। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी हमारी आंखों के सामने जो दिखता है वह सच नहीं होता। हमें सत्य की खोज में लगे रहना चाहिए और न्याय के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। गांव कचरिया की यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और न्याय हमेशा जीतते हैं।